हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपने भी बताया जो मंच जहां वहीं पर आप खड़े थे, जहां पर मंच लगता है पीएम एड्रेस करते थे, वो मंच नहीं लगाया गया है। तो जाहिर तौर पर औपचारिक कार्यक्रम को इस तरह का बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से हमने देखा था हर जीत के बाद जो बीजेपी करती है, वैसा कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कार्यकर्ता भारी तादाद में पहुंचे। देखिए, बिल्कुल कार्यकर्ता जो है भारी तादाद में पहुंचे हैं। ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के अंदर है बल्कि बाहर भी हैं कार्यकर्ता। और जैसे ही प्रधानमंत्री का जो काफिला आएगा वो फूल बरसा के उसका स्वागत बाहर भी होगा और पार्टी दफ्तर के अंदर तो होगा ही होगा। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरीके से हमेशा कार्यक्रम होता था, स्टेज लगाया जाता था, पूरा मंच होता था, फिर जेपी नड्डा प्रधानमंत्री का स्वागत करते थे, उनके लिए जो है भाषण होता था अध्यक्ष का, और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित करते थे। इस बार उस तरीके का कार्यक्रम नहीं है। इस बार प्रधानमंत्री आएंगे, अपनी गाड़ी से उतरेंगे और हाथ हिलाते हुए जो है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कृपाल जी से कि वो दिखाएं कि हाथ हिलाते हुए बिल्कुल कार्यकर्ता बिल्कुल वहां पे खड़े हैं, बैरिकेड्स है, और वहां से हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पार्टी दफ्तर के जो मेन बिल्डिंग का गेट है वहां तक जाएंगे और उसके बाद वहां से फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे और फर्स्ट फ्लोर से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आकर एक बार फिर से रूबरू होंगे जो यहाँ खड़े हैं कार्यकर्ता दूर। और यही इस फर्स्ट फ्लोर के नीचे ही बीच में जो है वो मंच लगाया जाता था जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते थे। इस बार मंच नहीं है अंजना, तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज कार्यकर्ताओं को संबोधित नहीं करेंगे, सिर्फ उनसे रूबरू होंगे। और क्योंकि मौका खास है, G20 का सफल आयोजन हुआ और उस सफल आयोजन में सबसे बड़ा बात है डिक्लेरेशन, ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ और जितने बिंदुओं पर सहमति बनी, 82 बिंदुओं पर सहमति बनाना बहुत आसान नहीं था। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ G20 के अंदर। पिछले 2.5 दशक से जो है G20 की बैठकें हो रही हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं आया था कि इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े बिंदुओं पर, जब यूक्रेन और यूएस के बीच में युद्ध चल रहा हो, उसको लेकर आम सभी देशों के बीच में एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन लाना, यूक्रेन और रूस दोनों की ही बातों को उसमें समाहित करना, दोनों के पक्षों को रखना, ये एक बड़ी बात थी। और जब यूरोपियन देश उसमें शामिल हो, यूएस उसमें हो जो दूर विरोधी रहा हो, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात थी। और इसीलिए जो है इस तरीके की चीजें होती है। रमेश बिदुड़ी जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो हमारे साथ है। रमेश जी, अमूमन तो प्रधानमंत्री यहाँ आते थे तो भाषण देते थे, इस बार भाषण का कार्यक्रम नहीं है। देखो, ये प्रधानमंत्री जी का संबोधन कार्यकर्ताओं को मिलता रहता है। अभी किसी परिवार में कोई व्यक्ति अच्छा रिवार्ड जीत कर लाता है, अच्छी परीक्षा में सफल नंबर लेकर आता है, उस परिवार में खुशी मनाई जाती है। हमारे पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है, हमारा मंत्र रहा एक परिवार का मंत्र नहीं, कंट्री फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कार्यकर्ता के रूप में वो करके दिखाया, कंट्री फर्स्ट, अपना सब कुछ न्यौछावर करके 17-18 घंटे काम करके आज उस मुकाम पर भारत को 90 साल 75 साल की आजादी में पहुंचाने का मौका मिला है। तो हमारे परिवार के नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आज पूरे देश के साथ विश्व का मन जीता है, तो हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। तो हमारे पार्टी के नेतृत्व के द्वारा उनका अभिनंदन सम्मान किया जा रहा है, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खुशी का मौका है। तो इसीलिए पार्टी का उनका संबोधन समय समय पर मिलता रहता है और आज भी संबोधित हमें करेंगे, संबोधन करेंगे तो हमारे सौभाग्य का विषय होगा। लेकिन उनका G20 में संबोधन पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत का ये आगाज है 2046-47 तक विश्व गुरु भारत विकसित राष्ट्र के रूप में अपने आप को दिखाएगा। देखिए, बिल्कुल अंजना, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद है रमेश बिदुड़ी, जिनका ये कहना है कि G20 का जो सफल आयोजन हुआ उसमें प्रधानमंत्री का जो संबोधन था वो सभी ने सुना है। और जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है तो 1947 तक जो है भारत जो है वो विश्व गुरु बनेगा। ये रमेश बिदुड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है उनका कहना है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह जरूर है और उसी उत्साह को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए बिल्कुल कार्यकर्ता उत्साहित है, नारे लगा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने का जो भी क्रम है उस क्रम में अभी तक गृह मंत्री आएंगे और गृह मंत्री के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। लेकिन कार्यकर्ता जो है लगभग 3 बजे से यहाँ आकर बैठ गए हैं, एकत्रित हो गए हैं। आप कितने बजे आए थे यहाँ? मैं 3 बजे से ही आया हुआ हूँ। 3 बजे से आए हुए हैं? क्यों आए इतनी जल्दी जब प्रधानमंत्री को 6:30 बजे के बाद आना? नहीं, प्रधानमंत्री जी तो अपने समय से आएंगे, लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम को सफल बनाना है। आज तो उनका संबोधन भी नहीं हो रहा है। फिर भी जब पार्टी का आदेश है लोगों का इतना बड़ा, सब लोग कार्यक्रम को सफल बनाना है,
इतनी बड़ी जो G20 के इतिहास में सबसे सफल बैठक हुआ है और भारत में जो हुआ उसका विश्व ने पूरा देखा किस तरह से भारत ने G20 का प्रतिनिधित्व किया, तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है। एक भारतीय अंजना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो गर्व महसूस करते हैं जिस तरीके से सफल आयोजन हुआ। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाहते हैं सभी कार्यकर्ता G20 की बैठक के बाद। बिल्कुल, आप वहां से कवरेज करते रहिए। अगर कोई और नेता वहां पर बड़ा पहुंचता है फौरन इशारा कीजिएगा, हम आपका रुख करेंगे ताकि वहां से लाइव कवरेज ना छूटे। लेकिन सुशांत जी, आपकी बात बीच में रुक गई थी जब मैंने बात की थी कि एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर नरेंद्र मोदी को जिस तरह से हम उभरते देख रहे हैं, हमने देखी है कैसे प्रशंसा उनकी तमाम लोगों ने की है, तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने की है, और आज जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी मेड इन इंडिया की नीति का जिक्र किया, जो भारत में खूब तेजी से पुश किया जा रहा है। अंजना, देखिए, ये जो सराहना हो रही है ना, वो इसलिए हो रही है क्योंकि ये मोदी जी की व्यक्तिगत तौर पे नहीं हो रही। ये इसलिए हो रही है कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने जो नीतियां अडॉप्ट की हैं, उससे भारत की अपनी जो एक ताकत है वो उभर करके आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप एप्पल इंडस्ट्रीज वाले अपनी फैक्ट्रियां यहां पर लगाते हैं, दुनिया में और बहुत बड़े बड़े जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं वो भारत में आकर उत्पादन करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। अगर आप दुनिया की एक सबसे बड़ी ऐसी फैक्ट्री बन रहे हैं जहां पर मोबाइल फोन्स अब बेशक असेंबल हो रहे हों, हाँ, लेकिन ये एक पड़ाव है ना। आप इस प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, वक्त की कमी है, आपको टोक रही हूँ, जल्दी से प्रेम शुक्ला जी 2 लाइन में मुस्कुरा लीजिए। आज तो खुशी का दिन है आप जी, कोई बड़ी भिड़ंत भी नहीं हो रही आज हल्ला बोल में। जी, प्रसन्नता है, पूरे देश को प्रसन्नता है। नहीं, देश के लिए प्रसन्नता है। और जैसा आदरणीय सुशांत सरीन जी ने कहा कि जिस तरह से भारत जो है ये वर्ल्ड की फैक्ट्री बन रहा है, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार से अलंकृत किया गया, हाँ। तो तिलक परिवार ने कहा है स्वदेशी को प्रमोट कर रहे हैं। और आज व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरह से उनकी स्वदेशी की नीति की प्रशंसा की, निश्चित तौर पर भारत आने वाले काल में तो उसको मेड इन इंडिया रखिएगा या मेड इन भारत कर दीजिएगा। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आज तक.in पर जरूर जाएं, और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।